हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है मीडिया एज टारगेट, यानी मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया को एक निशाने पर रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले ईडी ऑन सर्चेज द सॉरी एट न्यूज क्लिक ऑफिस, यानी जो ईडी ने क्या किया है, अभी न्यूज क्लिक के ऑफिस में जाकर के जांच पड़ताल किया है, उसकी तलाशी ली है, उसको उस पर रेड डाला है। ईडी क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, जो कि एक एजेंसी है जिसके पास ये पावर होता है कि अगर कहीं भी ब्लैक मनी वगैरह से रिलेटेड कुछ सीन हो रहा है, कुछ भी पैसा रुपया मनी को लेकर के कुछ गलत चीज़ हो रहा है, तो उस पर वो छापा मार सकते हैं। उसके पास एक ऑथोरिटी पावर होता है। ठीक है। न्यूज के लिए क्या है? एक ऐसा न्यूज़ चैनल है, एक डिजिटल न्यूज़ चैनल है, एक वेबसाइट है। ठीक है। जो कि न्यूज़ को कवरेज करता है। तो उसके ऑफिस में जाकर के ईडी ने क्या किया है? छापा मारा है। तो इसी टॉपिक आज का ये मीडिया को टारगेट बनाया जा रहा है। आगे सीन क्लियर होगा। कह रहा है कि देयर मस्ट बी नो रूम फॉर सस्पिशन। कह रहा है कि देयर मस्ट बी नो रूम, कोई जगह नहीं होना चाहिए फॉर सस्पिशन, यानी सस्पिशन के लिए, डाउट के लिए, संदेह के लिए, मतलब संदेह के लिए कोई भी जगह नहीं होना चाहिए कि एजेंसीज आर बीइंग यूज्ड, एजेंसी का यूज किया जा रहा है, वो जो नेशनल लेवल की जो एजेंसी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर कर्बिंग डिसेंट। कर्ब मतलब होता है रोकना, डिसेंट मतलब असहमति। यानी आजकल जो भी मीडिया या जो भी नॉर्मल इंसान सरकार की नीति के खिलाफ जाता है ना, उसको लगता है कि सरकार जो नीति बना रही है, उसकी जो पॉलिसी है, चाहे उसका जो काम है, उससे यदि वो असहमति जताता है, अपना मतभेद जताता है, तो उसको रोकने के लिए, कर्व करने के लिए, उसको पूरी तरह से दमन करने के लिए भारत की जो सरकार है पावरफुल एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है कि इन सारी जो लोग असहमति जता रहे हैं उसको रोका जा सके, उसको दबाया जा सके। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है कि ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरी करने का मतलब सामान्यतः, सर्चेज एंड द सीजर्स आर द लेजिटिमेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि सामान्यतः किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, और किसी सीजर्स करने का मतलब क्या होता है? किसी के सामान को जब्त कर लेना। खोजबीन करना, किसी सामान को जब्त कर लेना, ये क्या है? किसी भी इन्वेस्टिगेशन का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि इलेजिटिमेट है, कानूनी तौर पर यही होता है। खोजबीन करना, किसी के सामान को जब्त करना इन्वेस्टिगेशन का शुरुआती पॉइंट होता है। और ये कैसे किया जाता है? प्रायर इन्फॉर्मेशन, यानी पहले किसी को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, पूर्व सूचना दे दी जाती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें की जाती हैं। बट द ईडीज रेट इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक, लेकिन जो ईडी ने जो रेट डाला है कहाँ पे? इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक। जो न्यूज क्लिक है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अपना खुद का चैनल है, और अपना जो सही न्यूज़ है उसको सामने लाने की कोशिश करता है। इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म, तो इसके ऑफिस में, न्यूज क्लिक ऑफिस में इन्होंने रेड मारा है। एंड इन द रेसिडेंस ऑफ इट्स प्रोमोटर, प्रोमोटर कहने का मतलब जो किसी कंपनी के मालिक रहते हैं, जिसका पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ रहता है, एक तरह से फाउंडर बोल सकते हैं। तो प्रोमोटर के घर में भी जाके उन्होंने रेड मारा है। एंड एडिटर इन चीफ, और जो मुख्य संपादक है उनके घर में भी जाकर रेड मारा गया है। हैव, अब ये जो रेड मारा गया इससे क्या उत्पन्न हुआ है? हैव इनवाइटेड, ये लोग खुद आमंत्रित किया है। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड मतलब होता है न्यायपूर्ण, सही। कंडेमनेशन करने का मतलब एक तरह से निंदनीय, निंदा के जिसकी निंदा की जाती हो। फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटिंग द मीडिया। अब ये जो रेड डाला गया है 3 जगह पे, न्यूज क्लिक के ऑफिस में, प्रोमोटर के घर में, चीफ एडिटर के यहाँ। ठीक है। तो ये खुद ये लोग निमंत्रण कर दिए कि हाँ आप मेरी निंदा करो। तो ऐसा करने से क्या हुआ है? जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ग्रुप की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मीडिया रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने क्या किया? अब इसकी निंदा करना शुरू कर दिया है, इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया है, जो कि क्या बिल्कुल भी जस्टिफाइड है, बिल्कुल ही न्यायपूर्ण है, बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग आगे। बोला कि देयर इज वेरी देयर इज एवरी लाइकलीहुड, लाइकलीहुड करने का मतलब जिसकी पूरी पूरी संभावना हो, बहुत ज़्यादा, मोस्ट प्रोबेबली, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना, उसको बोलते हैं लाइकलीहुड। मतलब इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन मतलब ये जो घटना हुआ है, ये जो छापा मारा गया है, इज लिंक्ड टू, मतलब इसका कनेक्शन है, इसका कनेक्शन किससे है? टू द प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म किसके लिए है? न्यूज़ क्लिक के लिए है। प्लेटफॉर्म्स इन डेप्थ कवरेज ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट एज वेल एज द वेरियस स्ट्रगल ऑफ द पीपल।
ये घटना किसके साथ लिंक है, इसकी पूरी पूरी क्या संभावना है? संभावना ये जताया जा रहा है कि ये जो न्यूज़ चैनल है उसने क्या किया था, जो ऑनगोइंग, जो अभी हाल ही फिलहाल में जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसने क्या किया था, बड़े ही अच्छे, बड़े ही शानदार तरीके से इसको कवरेज किया था, बड़ी ही गहराई में जा कर के उस घटना की जानने की कोशिश की थी और लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया था। और भी बहुत सारे जो लोगों की जो स्ट्रगल है, बहुत सारे लोगों की जो समस्या है, उसको भी बड़े अच्छे से सरकार के सामने या लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। यही बात हो सकता है कि जो सच्चाई सामने लाने की कोशिश किया है न्यूज क्लिक, तो इससे क्या हुआ है, भारत सरकार का जो भी है उसको बुरा लगा है, ठीक है, क्रिटिस उसको अच्छा नहीं लगा है, और उन्होंने ईडी के माध्यम से इसके ऑफिस में जाकर के छापा मरवाया, ठीक है। एंड द ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन डेट रिप्रेजेंट दम, वही बात बोल रहा है कि इन्होंने ये जो घटना हुआ है, छापा मारने की जो घटना हुआ है, इसकी पूरी पूरी संभावना क्या है कि ये जो न्यूज़ क्लिक वाले चैनल है उन्होंने क्या किया है, जो अभी हाल ही फिलहाल में जो प्रोटेस्ट किसानों के द्वारा चल रहा था उसकी बड़े ही अच्छे से बहुत ही सच्चाई के रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत किया, सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। और इसके साथ साथ जो लोगों की और भी सारी परेशानियाँ, स्ट्रगल्स हैं, उसको भी सामने लाने की कोशिश की है। और ये जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बड़े ही ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, जो भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो सच्चाई लाने की कोशिश किया है न्यूज़ क्लिक, वो सरकार को एक तरह से बुरा लगा होगा। उसी के माध्यम से ईडी फिर उसके बाद क्या है, जब सरकार को बुरा लगा तो ईडी की हेल्प से उन्होंने न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पे छापा मारवाया। ऑस्टेंसिबली कहने का मतलब कोई चीज़ हम लोग पहली बार देखते हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना, ऊपर से देखते हैं लेकिन उसकी रियलिटी कुछ अलग होती है। तो ऑस्टेंसिबली अराइजिंग फ्रॉम ऑन एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द दिल्ली पुलिस सम मंथ्स अगो, यानी कुछ महीना पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा, हम लोग कुछ दिन पहले एक और एडिटोरियल आया था, उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो सीनियर जर्नलिस्ट या शशि थरूर जो हायर मतलब जो मेन लीडर थे, उस पर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया था, ठीक है ना। तो वहीं से ये जो जानकारी है अराइज हुआ, वहीं से निकल के सामने आ रही है, जो कि एफआईआर दर्ज की थी दिल्ली पुलिस ने कुछ महीना पहले। तो उससे जरिए क्या किया जा रहा है, द ईडी इज सेड टू बी इन्वेस्टिगेटिंग अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग टू द ट्यून ऑफ 30 करोड़, ठीक है ना। ये जो ईडी है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसको कहा गया है, उसको ये बताया गया है, ये पैसिव फॉर्म है, ईडी साइड, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म है, उसको बताया गया है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, आप जांच पड़ताल करो, एलेज्ड जो कथित, एलेज मतलब कथित रूप से जो मनी लॉन्ड्रिंग टू द ट्यून ऑफ 30 करोड़, मतलब कहने का मतलब ये जो न्यूज क्लिक वालों पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 30 करोड़ इन लोगों के पास है, जो कि क्या ब्लैक मनी है। और ये क्या करें, कोशिश करें उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जो कि एक कानूनी तौर पे सही नहीं है। तो आप क्या करो, ईडी वालों को ये बोला गया कि आप इसकी जांच पड़ताल कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। हालांकि नॉट मच इज नोन अबाउट नेचर ऑफ पुलिस केस है, ये जो पुलिस केस की है, पुलिस जो एफआईआर दर्ज की है, इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। नॉट मच इज नो मतलब ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है इस केस के बारे में, बट द एजेंसी इज एम्पावर्ड बाई द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन ये जो एजेंसी है, जो ईडी एजेंसी है, उसके पास क्या है, सक्षम है, वो ताकतवर है, ठीक है ना, उसके पास ताकत है। बाई द मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एक एक्ट है जो कानून बना है, मनी लॉन्ड्रिंग उसको रोकने के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के खिलाफ एक कानून बना है, उसके तहत ये लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी की जांच पड़ताल करना शुरू कर सकते हैं, इफ़ यदि द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, प्रोसीड्स करने का मतलब कोई काम के जरिए कोई पैसा आता है, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना, किसी काम के जरिए। तो यहाँ पे सीन से आ रहा है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी किसी क्राइम के जरिए आ रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा, रिलेटेड टू प्रीडिकेट ऑफेंस हैव बीन लॉन्डर्ड, ठीक है ना। इन लोगों को ये लग रहा है कि जो भी पैसा ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, और वो पैसा अगर क्राइम के जरिए से आया हुआ है, तो उसको प्रेडिकेट ऑफेंस माना जाएगा, प्रेडिकेट अपराध माना जाएगा। प्रेडिकेट के पहले एक प्राइमरी ऑफेंस होता है, फिर उससे लिंक होता है, उससे फर्दर होता है प्रेडिकेट ऑफेंस। तो बात सामने आ रही है कि जो पुलिस केस है उससे बहुत सारा चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन एजेंसी के पास क्या है, एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ, उसको रोकने के खिलाफ इसके पास पावर है कि किसी को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और यदि इसको लगता है कि कोई भी पैसा, प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी से, पैसा से रिलेटेड है, कोई भी पैसा अगर क्राइम के जरिए आ रहा है और उसको वाइट मनी से ब्लैक मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको क्या माना जाएगा, प्रेडिकेट ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। Whether such a primary offense
हैज बीन एस्टेब्लिश्ड और नॉट। अब यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि ये जो प्राइमरी, अभी बताया हम प्रीडिकेट ऑफेंस से पहले क्या प्राइमरी ऑफेंस होता है, तो ये बोल रहा है ऑथर कि प्राइमरी ऑफेंस एस्टेब्लिश है या नहीं, प्राइमरी जो प्राइमरी ऑफेंस है उसका एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं, वो सही है या नहीं। इफ सो, यदि ऐसा है तो वेदर द न्यूज क्लिक इन एनी वे लिंक्ड टू इट, और यदि ऐसा है भी तो ये जो न्यूज क्लिक है पूरी तरह से उसमें लिंक है कि नहीं, जो 30 करोड़ वाला मामला है उसमें पूरी तरह से इसका कनेक्शन है या नहीं, इज अनक्लियर, जो कि क्या है, वो अस्पष्ट है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, यानी सीधा सीधा मतलब ये बनाया जा रहा है कि इसको क्या न्यूज क्लिक वाले पे उन्होंने क्या किया है, सरकार के सामने सच्चाई रखने की कोशिश किया है। जो फार्मर प्रोटेस्ट था उसको इन डेप्थ जा करके कवरेज करने की कोशिश किया है और लोगों की समस्याओं को जनता के सामने, सरकार के सामने लाने की कोशिश किया है। तो इस बात से सरकार को बुरा लगा है और वो क्या कर रही है, ईडी के माध्यम से, ईडी तो पावरफुल एजेंसी है, उस एजेंसी के जरिए इस पर एक गलत आरोप लगाने की कोशिश करे। यानी ये जो ऑथर का टोन है, ऑथर का टोन क्या है लगाने की, ऑथर का टोन पूरी तरह से क्रिटिसिज्म है, ये भर भर के इस क्या ये जो करंट एस्टेब्लिशमेंट, करंट सरकार है उसकी क्रिटिसाइज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। करा कि हाउ एवर in the light of manner in which the current agency is owned to enter the scene to investigate both real and imaginary allegation against anyone vocally critical of the government। कह रहा है कि however in the light of मतलब ध्यान में रखते हुए, इसको प्रकाश में लाते हुए, ऑफ द मैटर ये जो तरीका है, ये जो इसको ध्यान में रखते हुए, इन विच जिसमें द सेंट्रल एजेंसी, ये जो सेंट्रल एजेंसी है जो ईडी है, इज ओन्ड करने का मतलब आदि होना, अभ्यस्त होना, टू इंटर प्रवेश करने में, द सीन उस सीन में, किसी भी सीन के इन्वेस्टिगेट करने में, बोथ रियल एंड इमेजिनरी। यानी कहने का मतलब ये जो सेंट्रल एजेंसी ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो क्या है, अभ्यस्त है, आदि है। ठीक है ना, टू इंटर सीन मतलब कोई भी सीन, कोई भी जो सीन होता है उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभ्यस्त है, बोथ रियल एंड इमेजिनरी। या तो कोई भी केस अगर रियल है, सच में है, या इमेजिनरी कोई बोल दिया कि हाँ इस बेसिस पे करो, तो उसको कहीं भी कुछ भी ढल का डाउट रहता है तो क्या रहता है, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता, और उसके लिए क्या है, अभ्यस्त है। ऊंट करने का मतलब आदि होना, किसी चीज़ का अभ्यस्त होना। ठीक है, इमेजिनरी हो या रियल हो उसमें शुरू मतलब इंटर करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं। एलिगेशंस अगेंस्ट एनी वन, वोकली मतलब क्या, कथित रूप से, मौखिक रूप से, क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी उसको लगता है कि कोई भी आदमी, कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ आलोचना करता है, वोकली क्रिटिकल करते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ आलोचना करता है, तो क्या कर सकती हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं, रियल हो या इमेजिनरी, उसमें तुरंत उसमें एंटर करके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रश असाइड of suspicion that the website is being targeted for its coverage for the farmer agitations as well as last year's countrywide protest against the Citizenship Amendment Act। कर रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रश, ये बहुत कठिन है, ब्रश साइड मतलब किसी चीज़ को साइड करना, उसको अलग रखना, ये बहुत ही मुश्किल है। ब्रश साइड करना, द सस्पिशन, ये जो सस्पिशन है, जो हम लोग संदेह कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको मतलब सीधा सीधा बात है, इस पर पूरी तरह से संदेह है कि जो ये जो वेबसाइट है इज बिंग टारगेट, ये जो वेबसाइट न्यूज क्लिक है उस पर टारगेट किया जा गया है फॉर इट्स कवरेज फॉर द फार्मर एजिटेशन। सीधा सीधा ये बोलना है कि ये जो ईडी वाले इस पर छापा मार रहे हैं, ठीक है ना, जो हम लोग का पूरा सस्पेशन ये है, पूरा डाउट ये है कि ये लोग फार्मर जो प्रोटेस्ट था उसको बड़े सच्चाई के सामने कवरेज करने की कोशिश किया है, इसलिए उन पर टारगेट किया गया है। एज वेल लास्ट ईयर्स कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, पिछले साल क्या हुआ था, पूरा देश में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, किसके खिलाफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। उस टाइम भी जो ये जो न्यूज क्लिक था, ये जो एक्ट था, CAA जो आया था, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके खिलाफ भी बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही सच्चाई को सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया था। और अभी क्या किया है, जो अभी फार्मर का जो प्रोटेस्ट चला उस पर भी बड़े अच्छे से कवरेज करने की कोशिश किया गया है। तो यहीं हम लोगों का जो डाउट आ रहा है, यहीं जो ऑथर बोलना चाह रहा है कि यहीं इसी दो बात को लेकर के जो सच्चाई सामने लाने की कोशिश किया है, इसी को लेकर के ईडी वालों ने इस पर छापा मारा है। इसकी पूरी पूरी संभावना है और इसको हम इस संभावना को साइड नहीं कर सकते हैं, साइड करना बहुत ही मुश्किल है। आगे आते हैं हम लोग, करें कि द प्रेजेंट रेजिम्स रिकॉर्ड,
प्रेजेंट रेजिम करने का मतलब शासन व्यवस्था, जो अभी की जो शासन व्यवस्था है उसका जो रिकॉर्ड है इज क्वाइट डिसमल। डिसमल करने का मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही निराशाजनक, जो बहुत ही खराब है इसका जो रिकॉर्ड है अभी की जो शासन व्यवस्था है बहुत ही खराब है। व्हेन इट कम्स टू द obvious use of the central agencies such as CBI, ED, IT and even NIA to rein करने का मतलब कंट्रोल करना। डिसेंटिंग वॉइसेस का ना कि जो अभी की जो शासन व्यवस्था है उसका जो रिकॉर्ड है बहुत ही खराब है, बहुत ही निराशाजनक है। व्हेन इट कम्स टू द ऑब्वियस यूज ऑफ द सेंट्रल एजेंसी, जब हम लोग एक आते हैं सेंट्रल एजेंसी के ऊपर, जैसे कि CBI हो गया, ED हो गया, IT हो गया, और यहाँ तक कि NIA है जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका काम किसके रूप में किया जा रहा है आजकल? टू रेन मतलब कंट्रोल करना। इन डिसेंटिंग वॉइस, डिसेंट करने का मतलब असहमति, डिसेंटिंग वॉइस यानी वैसी आवाज़, वैसे लोग जो सरकार के खिलाफ जाकर के अपनी असहमति जता रहे हैं, उसको टू रेन मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए इन सारी एजेंसीज का भरसक प्रयास किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, जो कि ये बहुत ही निराशाजनक है। ठीक है, यानी कोई भी लोग कुछ भी बोल रहा है सरकार के खिलाफ, कुछ भी असहमति जता रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए बहुत ही पावरफुल एजेंसी लाइक CBI, NIA, इस तरह का ED का इस्तेमाल करके इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही मतलब बुरा है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, डैट की स्पेशलाइज्ड एजेंसी आर अलाउइंग देमसेल्फ टू बी यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर्स इन द पॉलिटिकल बैटल्स अगेंस्ट द सेक्शन ऑफ द ऑपोजिशन। कह रहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो अपने किसी खास एरिया में काफ़ी स्पेशल है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड है, आर अलाउइंग देमसेल्फ मतलब अपने आप को खुद अलाउ कर रही है, अपने आप को खुद अलाउ कर रही है टू बी यूज्ड प्रयोग होने के लिए एज द फोर्स मल्टी। ये सब क्या है? ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, CBI, ED, ये सब क्या इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, लेकिन अभी के डेट में क्या हो रहा है, ये अपने आप को खुद को बोल रही है कि सरकार से कि भाई आप मेरा यूज करो, ठीक है ना। तो स्पष्ट लिख रहा है कि स्पेशलाइज्ड आर अलाउइंग देमसेल्फ मतलब खुद को अलाउ कर रही है टू बी यूज्ड एज ए फोर्स मल्टीप्लायर इन द पॉलिटिकल बैटल। आजकल की जो सरकारें, जो पॉलिटिकल बैटल हैं, जो राजनीतिक युद्ध हैं, उसमें ये खुद अपने आप को अलाउ करें कि आप मेरा यूज कर लो और मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ। ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन पूरी तरह से सिस्टम ही गड़बड़ ये हो गया है। तो स्पेशलाइज बॉडी खुद को अपने आप को अलाउ कर रही है, ठीक है ना। पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक युद्ध है उसमें अपने आप को अगेंस्ट द सेक्शन ऑफ द ऑपोजिशन, जो भी ऑपोजिशन होना चाहिए, अगेंस्ट द सेक्शन ऑफ द ऑपोजिशन, जो भी इसके खिलाफ जा रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को खुद बोल रहा है कि भाई आप ये करो, यानी सरकार के कंट्रोल में ये लोग हो गए हैं, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना खुद का काम अच्छे से किया नहीं जा रहा है, और ये लोग पॉलिटिकल इशू बना करके इसका यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कि amidst claims that there are varying kinds of the conspiracies against the government and India। कह रहा है कि amidst claims मतलब बहुत सारा क्लेम हो रहा है, उसके बीच में ये भी बात क्या आ रही है कि there are varying kinds of the conspiracies against the government and India। ये बोला जा रहा है कि इस सरकार और इंडिया के खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र को रचा जा रहा है। इट इज़ नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, डैट की रिलेंटलेस जर्नलिस्ट फोकस ऑन प्रोटेस्ट। रिलेंटलेस करने का मतलब लगातार, ठीक है ना, कोई काम आप लगातार कर रहे हो, रिलेंटलेस बिना थके हुए किए जा रहे हो। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि रिलेंटलेस जर्नलिस्ट फोकस ऑन प्रोटेस्ट, यानी जो जो जर्नलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जो हो रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं। विच आर बेसिकली स्टेप्स टेकन इन द परस्यूट ऑफ द रिड्रेस फॉर पब्लिक ग्रीवेंस। और ये क्या है, ये बेसिक स्टेप है, एकदम आधारभूत कदम है जो कि लिया जाता है रिड्रेस करने के लिए, पब्लिक ग्रीवेंस, जो भी जनता की जो तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, उसको दूर करने के लिए ये जो जर्नलिस्ट हैं क्या प्रोटेस्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है ना, निरंतर प्रयास करते हैं कि सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाए। इज इन्वाइटिंग रिप्रेसिव एक्शन, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको क्या किया जा रहा है, रिप्रेस किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, ठीक है। लॉज दैट आर सीरियस इन नेचर, वैसे कानून जो बहुत ही सख्त हैं, बहुत ही गंभीर हैं, एंड ऑट नॉट टू बी इन्वोक्ड लाइटली आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे कानून हैं जो कि बहुत ही गंभीर आरोप के लिए बनाया गया, गंभीर आरोप कोई करता है तब वो कानून लगाया जाता है, एंड वैसे कानून ऑट नॉट बी इन्वोक्ड, उसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए लाइटली आर बीइंग यूज्ड, मतलब ये जो बड़े बड़े कानून हैं जो कि बहुत ही गंभीर आरोप के लिए लगाए जाते हैं, उसको छोटे छोटे अपराधों के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। ऑट टू का प्रयोग मोरालिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। आर बीइंग यूज्ड विथ अबेंडन,
विथ अबेंडन करने का मतलब क्या, बिना कंट्रोल के, बिना उस पर कोई रोक टोक ना हो, अगेंस्ट दोज सीन टू हैव इनिशिएटेड द एस्टेब्लिशमेंट वर्थ, ठीक है ना। वर्थ मतलब गुस्सा, मतलब कहने का मतलब जो लोग उन लोगों के खिलाफ जिसको लगता है, जिसको देखा जाता है कि वो सरकार की गुस्सा को बढ़ाने की कोशिश करें, सरकार की गुस्सा को आमंत्रित कर रही हैं, तो उन लोगों पे बिना कोई रोक टोक के ये कानून लगाया जा रहा है, जो कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा, गंभीर केस के रूप में तब होता है, तब लगाया जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो केवल सरकार को गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है, थोड़ा सा उसका असहमति वाला बात बोल दे रहा है, तो वैसे केस में भी ये बहुत बड़ा बड़ा गंभीर गंभीर आरोप उस पर लगाने की कोशिश कर रही है अभी की सरकार, ठीक है। आगे मूव करते हैं। करें कि दिस में एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी विथ which offense of the sedition is being invoked for species and writing। करा है कि दिस में एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर सकता है विथ विच द ऑफेंसेज ऑफ सेडिशन, मतलब बहुत बार एक क्या सेडिशन, देशद्रोह राजद्रोह का ऑफेंस, अपराध लगा दिया जाता है, इज बिंग इन्वोक्ड फॉर स्पीचेज एंड राइटिंग। जो लोग भी अब बोलता है स्पीचेज के जरिए कुछ बोलता है, चाहे कुछ लिखने के जरिए उसका सहारा लेकर के सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की जाती है, तो उस पर क्या कर दिया जाता है, सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है, ऑफेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। वाइल agitation of anti-national activity peddled by those groomed to build such narrative led to action under the unlawful activities act। कह रहा है कि वाइल जो एलिगेशंस ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी, अब क्या किया जाता है, एलिगेशन मतलब क्या, आरोप, ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी, अब किसी के ऊपर जो एंटी नेशनल एक्टिविटी का जो आरोप लगा दिया जाता है, पेडल्ड बाई, अब सहारा लिया जाता है बाई दोज ग्रुप, मतलब कुछ ऐसे लोगों को बनाया गया है, ऐसे लोगों को उसके लिए ट्रेंड किया गया है, टू बिल्ड सच नरेटिव, वो लोग क्या, उन लोगों को ऐसे ट्रेंड किया गया कि कुछ ऐसा ही वो लोग कहानी बना देंगे, नरेटिव मतलब ये कहानी अपने से कुछ कुछ बना देंगे कि हाँ ये बात है, और उस पर सेडिशन का चार्ज लगा देंगे, राजद्रोह का चार्ज लगा देंगे। तो लिखा है जो एंटी नेशनल एक्टिविटी का जो आरोप लगता है, तो उसका सहारा लिया जाता है कुछ वैसे लोगों के द्वारा, ग्रूम करने का मतलब ट्रेन, ऐसे लोगों को बनाया ही जाता है ताकि वो कुछ ऐसे कुछ उलूल जुलूल का नैरेटिव उत्पन्न कर सके और उसके खिलाफ एक्शन ले सके, ठीक है, अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी, और उस कुछ तरह का कहानी बना करके और उसको अनलॉ एक्टिविटी के तहत उसको अरेस्ट कर सके या उस पर एक्शन करा है कि इन अदर इंस्टेंसेस, अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल, केसेज ऑफ प्रोमोटिंग सोशल इनमिटी, दूसरा एग्जाम्पल के तहत क्या, सोशल इनमिटी मतलब जो सामाजिक शत्रुता है उसको प्रमोशन करने में, और आउटरेजिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और आउटरेज मतलब गुस्सा, रिलीजियस सेंटिमेंट जो भी धार्मिक एक उसकी जो संवेदनशीलता है उसको उसको गुस्सा दिलाने में, और ऑल्सो स्लैप्ड, स्लैप्ड मतलब थप्पड़ मारा, लेकिन यहाँ पे क्या उसको प्रताड़ित, उसको आरोपित किया जा रहा है, उसको क्या उस पर आरोपित किया जा रहा है सेलेक्टिवली टू डिसिप्लिन कॉमेडियंस एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, ठीक है। इन अदर दूसरा एग्जांपल यदि लिया जाए तो उसमें क्या हो रहा है, जो लोग भी शत्रुता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक शत्रुता प्रमोट कर रहे हैं, रिलीजियस जो धार्मिक सेंटिमेंट्स को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो धार्मिक सेंटिमेंट्स है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑल्सो स्लैप्ड, उन पे भी एक कार्रवाई की जा रही है सेलेक्टिवली टू डिसिप्लिन मतलब कंट्रोल करने के लिए, कॉमेडियंस एंड स्क्रिप्ट राइटर, मतलब कहने का मतलब जो कॉमेडियन है, जो लोग स्क्रिप्ट राइटर कोई नाटक वगैरह का कुछ पार्ट लिखते हैं, उसको जो कुछ भी लिखते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, एक रिलीजियस धर्म का मुद्दा बना करके उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब क्या, हस्तक्षेप, जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप हैज़ प्रोटेक्टेड, उसने क्या कर लिया, बचा लिया है, प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही जो जाने पहचाने, जो बहुत ही जो फेमस जो जर्नलिस्ट थे, फ्रोमरिस्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट इस जो जितना सारा मामला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप किया है, इंटरफेयर किया है, और ऐसा करने से क्या हुआ है, जो जर्नलिस्ट, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनको अरेस्ट करने से बचा लिया है, फॉर डिफेमेशन, ठीक है ना,
फॉर डिफेमेशन वही मानहानि का केस, फॉर ट्वीट्स डैट टर्न टू बी इनकरेक्ट। नहीं, इन्होंने जो सरकार क्या किया था, जो जर्नलिस्ट पे मानहानि का केस लगा दिया था, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको मना करते हुए जो जर्नलिस्ट को अरेस्ट होने से बचा लिया है, ठीक है। और वो जो ट्वीट्स किया गया था, तो जर्नलिस्ट जो लोग ट्वीट्स किए थे, तो सरकार ये बोले थी ये मानहानि का केस है, लेकिन ये क्या, बाद में जो ट्वीट टर्न आउट बदल गया टू बी इनकरेक्ट, बाद में उसकी सही जांच पड़ताल की गई उस ट्वीट का, तो क्या हुआ, वो गलत साबित हुआ, ठीक है। इट इज़ नो मोर बिहॉव्स, ये शोभा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, एक उत्तरदायित्व जिम्मेदार भराना सरकार के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। टू डिसमिस क्रिटिसिज्म, जो आलोचना है उसको पूरी तरह से खारिज कर देना, ऑफ इट्स ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंटर, डिसेंटर का मतलब जो भी मतभेद करने वाले लोग होते हैं, जो कि असहमति करने वाले लोग होते हैं, असहमति जो लोग करते हैं, तो बोल रहा है कि अब डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं, हमारे पास हक है, कोई भी चीज़ गलत होता है उसके खिलाफ बोलना। तो जो लोग असहमति जताते हैं, ठीक है ना, जो आलोचना करते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म को पूरी तरह से खारिज करना, ये एक जिम्मेदार सरकार को शोभा नहीं देता। बिहोप्स मतलब एक तरह से शोभा देना, मतलब जो भी लोग हैं अपनी आपत्ति जताते हैं, अपना असहमति जताते हैं, तो उसके आलोचना को पूरी तरह से डिसमिस कर देना, खारिज कर देना, ये सरकार के लिए शोभा नहीं देता है। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका मतलब क्या, टोन क्या है, पूरी तरह से सरकार को ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट हु डू नॉट एग्री विथ इट, मतलब बोल रहे हैं कि सरकार को जो लोग बहुत सारे जो असहमति जताते हैं, इसके साथ साथ जर्नलिस्ट हुए, जर्नलिस्ट भी क्या करते हैं, जो सच्चाई सामने उसको दिखाते हैं। तो एक क्रिटिसिज्म को ये पूरी तरह से ये सरकार पूरी तरह से खारिज कर रही है, जो कि इस सरकार को शोभा नहीं दे रहा है। हु डोंट एग्री विथ इट एज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड बाई द फॉरेन एलिमेंट। अब ये सरकार क्या बोलती हैं कि ये लोग जो असहमति लोग जो जताते हैं, जो मतभेद उत्पन्न करते हैं, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, ये लोग क्या है, किसी फॉरेन एलिमेंट मतलब किसी विदेशी ताकतों के द्वारा इनको मोटिवेट किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है, ठीक है। और इनके जो भी असहमति कर रहे हैं, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो भी आलोचना कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश कर रही है, जो कि ये सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है, ठीक है। मतलब इस पूरे आर्टिकल में जो ऑथर था पूरी तरह से क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।